सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कहा जाता है कि राजनीति में सफलता के लिए लोग किसी भी तरह का दांव चलकर लोगों के कद को कम करने, उनका चरित्र हनन करने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि उनके दांव पेच में किसी का चरित्र हनन हो रहा है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सीधी जिले के बीजेपी अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह के द्वारा एक महिला की जा रही मदद के दौरान उक्त महिला के साथ मोबाइल फोन पर हुई मजाकिया बातचीत को लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सनसनी बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो को कुछ चैनलों और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीधी जिले में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। लोग सोशल मीडिया पर जिले के बीजेपी अध्यक्ष पर उंगली उठाने लगे। सारा मामला जिले के बीजेपी अध्यक्ष के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तत्काल इस मामले पर बड़े ही धैर्य और संयम से काम लिया। चारों तरफ से उन पर लग रहे आरोप और उठ रहे सवालों के बीच देर शाम जिले के बीजेपी अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने उक्त वायरल वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। आगे उन्होंने कहा कि सोनांचल महोत्सव की सफलता के बाद उनके विरोधियों की भौहें तन गई हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस तरह का कुत्सित और कुटिल चाल चली है और उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आप सब जानना चाहते हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें हम कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सौजन्य से, सहयोग से, जनता के सहयोग से जिस प्रकार कार्यक्रम को गति मिली, सफलता मिली और हम सब ने मिलकर के जो बघेली पीठ की मान्यता के लिए मांग रखी, तो अध्यात्म और संस्कृति विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने जो बघेली पीठ की मान्यता की अनुमति प्रदान की और इतने बड़े कार्यक्रम की सफलता को देखकर हमारे राजनीतिक विरोधी भौं तान लिए, उनकी भौहें चढ़ गई मेरे ऊपर और मुझे निशाने पर टारगेट किया। इस जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें दो तीन चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो मुझे ये कहना है कि उस ऑडियो में मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं कहाँ का खलनायक हूँ, ठीक, कि भाजपा जिला अध्यक्ष की देखिए करतूत और बेसहारा महिला का माने कर रहे दुरुपयोग या शोषण, ऐसा कुछ शब्द है, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जिन लोगों ने ऑडियो वायरल किया, क्या उन लोगों ने उस महिला से पूछा कि क्या उसने कहीं शिकायत की है? क्या थाना में, पुलिस अधीक्षक के वहाँ या किसी पत्रकार वार्ता में वो महिला आई? अगर महिला नहीं आई तो ऑडियो वायरल करने का अधिकार कैसे है? ठीक, किसी की निजता भंग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। उसके कुछ ही घंटों बाद वायरल वीडियो से संबंधित लड़की भी मीडिया के सामने पहुंच गई और उसने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि वायरल ऑडियो उनको और बीजेपी अध्यक्ष का ही है। आगे उसने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष ने उनके पारिवारिक विवाद में उसकी मदद करने की कोशिश की थी। उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी और बीजेपी अध्यक्ष की मोबाइल फोन पर मजाकिया लहजे में बातचीत भी हुई थी। आगे उसने कहा कि वह चौहान है और मैं गहरवार हूँ, इसीलिए हमारे और उनके बीच जीजा साली का मजाकिया रिश्ता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने हंसी मजाक की बातें की। लेकिन जिस किसी ने भी यह वीडियो वायरल किया है उसने मुझे और बीजेपी अध्यक्ष को साजिशन बदनाम करने और नीचा दिखाने की कोशिश की है। जी, हम ये कहेंगे कि जो भी है मतलब सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला, क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं। तो ये काफ़ी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो ये काफ़ी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफ़ी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था, तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स के लिए इन्होंने फोटो वगैरह वगैरह जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइंट किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है, बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी।
जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इस तरह का साबित किया जा रहा है कि आपके उनके बीच में कुछ बातें हुई हो जैसे प्रेम प्रसंग की तरह हो, और लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है लोगों का? आपका वीडियो इनके पास कैसे चला आया, क्यों लोग चला रहे हैं इसको? देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फ़ोन से ही वो हुआ है, बट मेरा फ़ोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफ़ी मतलब रिलेशन है तो फिर जाहिर सी बातें बातें होगी। लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफ़ी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या लगता है किसके द्वारा ये वायरल किया जा रहा है, क्यों, उसका क्या उद्देश्य है सब वायरल करने का? अभी फिलहाल तो ये है कि उनकी इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा क्या है। आपने इस मामले की शिकायत की थी? जी बिल्कुल नहीं किए हैं। वही क्या तो आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई हमें किसी तरीके कोई की दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और हमने किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। तो ऑडियो आपके और उनके बीच हुई ऑडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि आप लोगों को इसमें षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो क्या इस पर आप लोग कोई प्रकरण कायम कराएंगे, पुलिस के पास जाएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे, इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग कुछ भी कर देंगे। भाई इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से वो कैसे वायरल हुआ? मेरा फोन ही गुम हो गया, कब तो गुम फोन हुआ? गुम हो गया, मैं यही सीधी में थी और उस टाइम पे तो क्या आपने काफी रिपोर्ट- टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई फोन गुम? मुझे यहाँ रहना ही नहीं था तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना, मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी। नहीं तो ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका हो सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेरे फोन में ऐसा कुछ है। हाँ रिकॉर्डिंग था, वहाँ रिकॉर्डिंग था। वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया देने के बाद संबंधित महिला के द्वारा जिला कोतवाली में अज्ञात आरोपी और ऑडियो वायरल करने वाले चैनल के विरुद्ध बिना उनकी अनुमति के उनके ऑडियो के साथ छेड़छाड़ करके और बीजेपी अध्यक्ष को बदनाम करने की साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने भी मामले को दर्ज करके आरोपियों की तलाश के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब पुलिस की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस मामले में साजिश करने वाले लोगों को पुलिस के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यदि वह दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह के ऊपर चरित्र हनन के किए गए प्रयास के दौरान सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नकारात्मक पोस्ट डाली है, जिनकी जिले की बीजेपी समीक्षा कर रही है और लोगों के द्वारा किए गए कमेंट पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी द्वारा ऐसे लोगों को जो इस तरह की साजिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका में पाए जाएंगे, उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। आपके अपने सीधी शहर के नवीन नेटवर्क सिटी चैनल ने आज 25 नवंबर को अपनी स्थापना के 21 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इन 21 वर्षों के दौरान नवीन नेटवर्क सिटी चैनल को जिले की और सीधी शहर की जनता का अपार स्नेह और सहयोग मिला है। नवीन नेटवर्क सिटी चैनल ने इन 21 वर्षों के दौरान सिटी चैनल का संचालन करने के साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज का भी संचालन शुरू किया है, जिसके द्वारा जिले शहर के लोगों के साथ देश प्रदेश के लोगों को भी सभी तरह की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। एनटीवी इंडिया न्यूज का ऐप भी लोग प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही नवीन नेटवर्क चैनल द्वारा सीधी शहर के दर्शकों को और बेहतर मनोरंजन देने के उद्देश्य से 7 नए उच्च क्वालिटी के डिजिटल मूवी चैनल लॉन्च किए गए हैं, जिसका आनंद सिटी चैनल नेटवर्क के सेटअप बॉक्स के माध्यम से दर्शक उठा सकते हैं। सिटी चैनल द्वारा लॉन्च किए गए चैनल में इंग्लिश एक्शन मूवी चैनल, हिंदी वर्जन, हिंदी मूवी चैनल, भोजपुरी मूवी चैनल, भक्ति मूवी चैनल, हिंदी एक्शन मूवी चैनल, म्यूजिक चैनल दर्शकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। 25 नवंबर को नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के संचालक सह मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणेंद्र सिंह मंटू भैया ने नवीन नेटवर्क सिटी चैनल का 21वां स्थापना दिवस विधिवत पूजा अर्चना करके शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। इस दौरान उन्होंने नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के कंट्रोल रूम में सपत्नीक पूजा अर्चना की। अरुणेंद्र सिंह मंटू भैया ने जिले और शहर के लोगों से नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ अपना सहयोग सदैव इसी तरह बनाए रखने की अपील की है। सर्वे आवाहितो प्रतिष्ठापितो देवताभ्यो नमः। गन्धर्वाणां दुराधर्षां निर्पुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपहवे श्रियं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
प्रणमामि छोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। महाकाली महारहा सिद्धिदात्रे नमः, बुद्धि प्रदात्रे नमः। ये दीपक वाली थाली उठा करके चक्षु सूर्यो रजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत साचिं च भरति संयुक्तं वह्निनं योजितं मया दीपं गृहाण देवे स त्रैलोक्योति मेरा। 25 नवंबर कांग्रेस पार्टी चुरहट इकाई द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान की मौजूदगी में किसानों और लोगों की बिजली की समस्या को लेकर मवई विद्युत वितरण कार्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान कमलेश सिंह ने कहा कि मवई डीसी अंतर्गत कई गांवों में ट्रांसफार्मर की कमी और जहां ट्रांसफार्मर जल गए हैं उनका ठीक तरीके से रिपेयर नहीं किया गया, लापरवाही बरती गई, जिससे किसान, आम नागरिक, गरीब मजदूर को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आईटी सेल के पंकज सिंह ने कहा कि किसान, आम नागरिक, गरीब मजदूर आज बिजली के भारी भरकम बिल के बोझ से दबा हुआ है। बिजली विभाग के अड़ियल रवैये से जनता परेशान है। किसान किससे गुहार लगाए? गरीब मजदूर की हालत इतनी दयनीय है कि वे इतने भारी भरकम बिजली के बिल को कैसे भरेगा? आजकल तो बिजली के तार में नहीं, बिजली के बिल में करंट लगता है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि आज किसान को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है। क्या उसे बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि बिजली की अघोषित कटौती से किसान परेशान है। अगर बिजली है तो लो वोल्टेज भी बड़ी समस्या है। घेराव और धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी चुरहट इकाई ने अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार चुरहट को सौंपकर समस्या के जल्द से जल्द निराकरण की मांग की। इन्होंने अवैध रूप से घोषित विद्युत कटौती की बात जो आई है, इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि ये तुरंत बंद हो जाएगी। और जो ट्रांसफार्मर जो बंद पड़े हैं, जले पड़े हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर बदलने की बात की है। दूसरा, जो बिजली का बिल है, जो इनके अंदर की बात है, जो गलत बिजली के बिल आ गए हैं, तो हमारे यहाँ से बैजनाथ दाऊ साहब और नीरज भाई जो लोकल यहाँ के हैं, ये लोग जो है तो मिल के आपसे बात कर लेंगे। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि 1 हफ्ते के अंदर ये समस्याएं जो हैं उनका निराकरण हो। नहीं तो हम लोग आज यहाँ पे ये निर्णय लिए हैं, आपके आने के पहले आप सुन रहे थे कि 15 दिन के बाद मवई डीसी से अमरण अनशन, जो हमारा अब अगला विरोध प्रदर्शन होगा किसानों को लेकर, तो अमरण अनशन से शुरुआत होगी, मवई से शुरुआत होगी। उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप दोनों अधिकारी यहाँ पे ज्ञापन लेने के लिए उपस्थित हुए। ज्ञापन के बाद तहसीलदार चुरहट और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, यहाँ पर मवई डीसी में जो ट्रांसफार्मर हैं, ज्ञापन के माध्यम से ये ज्ञापित किया गया है कि कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो जले हुए हैं, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका अभी कनेक्शन नहीं किया गया है, और फीडर की कुछ समस्या। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि चिलरी फीडर से यहाँ पर बिजली मिले, और मवई डीसी बनाने के लिए, सब स्टेशन बनाने के लिए भी समस्याएं, शायद अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। जो यहाँ के जेई हैं उनको ही बुलवा लिया गया था, और जो भी विद्युत विभाग की समस्याएं हैं उनका निराकरण आगामी दिनों में समय सीमा में किया जाएगा। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खासकर 2013 से लेके स्थितियां काफ़ी बिगड़ रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि धरना की आवश्यकता पड़ गई और फिर भी स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। ये कोई पहला धरना नहीं है, इसके पहले भी 2-3 धरने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हुआ। एक सिमरिया में हुआ, एक कुबरी में हुआ, और ये आज मवई में हुआ। प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश है, और कोरोना का वास्ता देके हम सबको डराया जाता है। अभी इतना बड़ा महोत्सव हुआ, वहाँ कोरोना का कोई असर नहीं दिखा। प्रशासन पूरी तरह सहयोग में लगा रहा। जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रशासन चला रही हो, भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टर बैठा हो, भारतीय जनता पार्टी का एसपी बैठा हो, इस तरह से काम हो रहा। लेकिन अब यहाँ नहीं चलेगा। जनता सरकार चुनती है, और व्यवस्था के लिए प्रशासन बैठा है, और प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से
व्यवस्थाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ उल्टी हो रही हैं। आज हम सब लोगों ने यहाँ एक निर्णय लिया है कि 15 दिन के अंदर यदि मवई डीसी की समस्या का हल नहीं होता है तो यहाँ तो शुरुआत मवई डीसी से होगी और ये पूरे ज़िले में एक बृहद आंदोलन होगा और हम जनता की लड़ाई के लिए किसानों की लड़ाई के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए अमरण अनशन तक करने की तैयारी करेंगे। मूल समस्या क्या है यहाँ की? मूल समस्या वर्तमान में बुआई का, पलेवा का सीजन चल रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, अघोषित कटौती चल रही है। आज किसानों को 2 से 3 घंटे बिजली मिल रही है, लो वोल्टेज चल रहा है, खंभे गड़े हैं, कनेक्शन नहीं है, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है। जहां 100 यूनिट 100 रुपये था, वो बिजली का बिल बढ़ के 2000-3000 रुपये गरीबों का बिल आ रहा है। ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं हो पा रहा है। किसान परेशान है, आवेदन लेके डीसीओ में खड़ा रहता है, मुख्यालयों में खड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर उसका विरोध किया है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा पात्रता पर्चीधारियों के आधार सीडिंग की विस्तृत समीक्षा जनपद पंचायतवार की जा रही है। मंगलवार को जनपद पंचायत सीधी, नगर पालिका सीधी तथा जनपद पंचायत रामपुर नैकिंग एवं नगर पंचायत रामपुर नैकिंग और चुरहट की समीक्षा की गई। इसी प्रकार बुधवार को जनपद पंचायत मझौली एवं नगर पंचायत मझौली की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा आगामी 3 दिवस में जिले के सभी पात्रता पर्चीधारियों के आधार सीडिंग की कार्यवाही 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा आधार सीडिंग के कार्य में लापरवाही करने वाले पीसीओ तथा सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 3 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण करते हुए हितग्राहियों को नवीन पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देकर बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट मझौली रामपुर नैकिंग में आयोजित किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा एवं प्रकरणों में लगी कोर्ट फीस की भी वापसी हो जाती है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। योगी की राह पर शिवराज, गृह मंत्री का ऐलान, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के दोषियों को 5 नहीं 10 साल की जेल होगी। इंदौर में बेखौफ बदमाश ज्वेलरी शॉप में शटर उचकाकर घुसे 8 लाख का माल चुरा ले गए। मुख्यमंत्री शिवराज ने बांधवगढ़ के जंगल में लगाए कुर्सी टेबल, आदिवासियों की समस्याएं सुनी। और जबलपुर से भोपाल के बीच 1 दिसंबर से चलेगी इंटरसिटी और रेवांचल एक्सप्रेस। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कृषि कानून पर फिर भड़के किसान, अंबाला में प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े किसान, हरियाणा पंजाब बॉर्डर से। रात 2 बजे के बाद तट से टकराएगा तूफान, निवार, तमिलनाडु में 1 लाख लोग शिफ्ट किए गए। अहमद पटेल का निधन, 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे। मोदी बोले अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए याद किए जाएंगे। और सबसे पहले कोविड शील्ड मिलेगी, भारत में हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार। और अब से प्रमुख हलचल। जिले के बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह के चरित्र हनन की साजिश हुई नाकाम। साजिश में मोहरा बनाई जा रही लड़की ने मीडिया के सामने आकर खोली पोल। साजिश करने वालों पर जिला कोतवाली में मामला दर्ज कराया। सादगीपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना करके मनाया गया नवीन नेटवर्क सिटी चैनल का 21वां स्थापना दिवस। बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी चुरहट इकाई ने मवई विद्युत वितरण केंद्र का धरना प्रदर्शन करके किया घेराव। खाद्यान्न पर्चीधारियों के आधार सीडिंग की कार्यवाही 3 दिवस में पूर्ण कराएं, कहा कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने। और 12 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी बम्बेद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें
और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्ते।